नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक लाए हैं, जो कि रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन की है। इसमें आज के लेक्चर में जो है स्टैटिक जीके का पार्ट 1 कवर करेंगे, जो कि आपके पिछले प्रश्न पत्रों में एसएससी के जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी प्रश्न आए हैं, सबको एक साथ इंक्लूड किया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है, तो इसे आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा और कवर कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं इस बुक के पहले क्वेश्चन को, जो कि आपके स्टैटिक जीके में दिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। देखिए, यह एसएससी जीडी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था 10 जनवरी को। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसे जो है पोला महोत्सव कहते हैं। पोला महोत्सव जो है महाराष्ट्र का एक धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, जोगाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। जोगाई, माफ कीजिएगा, जागोई। तो यह जो है आपका मणिपुरी का है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, मणिपुरी का यह रूप है। अगले प्रश्न में दिया गया है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। कौन? तपन कुमार पटनायक। तो यह जो है आपके छऊ नृत्य में जीते हैं। ऑप्शन यहां से डी से होगा, छऊ में। कुचिपुड़ी आप लोग जानते हैं, यह आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1881 में सब जो है पहली जनगणना हुई थी, जो कि पूर्ण रूप से हुई थी। और जनगणना की शुरुआत करते हैं तो 1872 में हुई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कमेंट में आप लोग बताइए कि पूर्ण जनगणना की अगर बात करते हैं तो यह किसके शासनकाल में हुई थी। इसमें जो है ब्रिटिश का वायसराय इसमें कौन था, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। स्किल इंडिया मिशन की बात यहां पर हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री करते हैं। विकल्प यहां से आपका बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और यह जो है 10 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है एसएससी जीडी के पेपर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। जवाब हो जाएगा, इन्हें जो है आपका कथकली के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया? कथकली के लिए। लावड़ी की यही बात करते हैं, बार बार पूछा जाता है, यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात आ जाती है यहाँ पर। कुचिपुड़ी आप लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश का है। कथकली की बात करते हैं तो केरल वाले क्षेत्र में आ जाता है। कथक बार बार पूछा जाता है तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है, मौलिक अधिकारों की यहां पर बात हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है और संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूं। आंध्र प्रदेश की जहां पर बात आती है वहां पर आपका कुचिपुड़ी नाम आता है। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। यही मोहिनी अष्टम की बात करते हैं तो जो है आपका केरल का आ जाता है, या तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु की बात आ जाती है। मणिपुरी मणिपुर का है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। तो यह थे आपके ऑप्शन सी, पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी जो है ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक थे। विकल्प यहां से आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 25 जून 2015 को किसको लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
25 जून 2015 को जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू किया गया था, ठीक है ना, शहरी लागू किया था। इसमें जो है उद्देश्य था, इसका लक्ष्य था कि सभी शहर में रहने वालों को जो है क्या करना, आवास प्रदान करना, यानी घर उपलब्ध कराना। अगले प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। कामाख्या देवी मंदिर कहां पर है, असम में। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है अंबुबाची मेला लगता है। अंबुबाची मेला जो है इनके मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। बार बार सीधे तौर पे पूछा जाता है कि अंबुबाची मेला कहां पर लगता है। इस समय ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, और खासकर जो है एसएससी के पेपरों में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो सीधे तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, अंबुबाची मेला जो है असम में लगता है, इसको जो है इंपॉर्टेंट में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन का जो है निर्माण किया था, जिसमें हिंदू धर्म के सुधार का प्रयास किया गया था, और जो है इस संगठन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हिंदू धर्म के सुधार के लिए संगठन बनाया था, इसका नाम जो है आर्य समाज था। विकल्प यहां से डी होगा, आर्य समाज। सीधे तौर पे भी प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। विकल्प यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य से है। इसका जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है भरतनाट्यम से संबंधित है ई कृष्ण अय्यर। विकल्प ए आपका लगाकर आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, हाथ जोड़ से निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक कितने वर्षों के बाद जनसंख्या का जनगणना की जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो है हर 10 वर्षों पर, ध्यान रखिएगा, हर 10 वर्षों पर जो है जनगणना होती है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही होगा, हर 10 वर्ष पे जनगणना होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहिनी अट्टम की जननी किस पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है कलामडल कल्याणकुट्टिम अम्मा के नाम पर किया गया है। विकल्प यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पाडुंगा, ध्यान रखिएगा, पेड्डा पाडुंगा के रूप में जाना जाता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को जो है पेड्डा पाडुंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर के प्रश्न में है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। काम के बदले अनाज, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, यह कार्यक्रम जो है 2004 में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक का जो अनुच्छेद है, यह राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, मोहिनी अट्टम जो है आपके केरल में होता है। कहां पर होता है, केरल में। आगे आएंगे 20 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्रिया की जो है शुरुआत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
पुदुचेरी का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों की यहां पर बात हो रही है, राज्यों की बात नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन और उसका रासायनिक नाम सबका आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बार बार बनते आए हैं। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, विटामिन B1 को, या सिर्फ विटामिन बी की बात जहां पर आ जाती है वहां पर इसका नाम जो है रासायनिक नाम थायमिन होता है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो किस क्रांति से जुड़ा है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है मिष्ठान से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मिष्ठान से आपका जुड़ा हुआ है। ये मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो ये शहद नाम नहीं आ जाएगा, मिष्ठान से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न दिया गया है, किसको भारत में गुजराती नव पर्व के रूप में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार है जिसे गुजराती नव पर्व के रूप में मनाया जाता है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, बेस्टूवर। ठीक है ना, वेस्ट वर्ष जो है वह गुजराती नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? क्रिकेट प्रेमियों के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार इसका नाम आता रहता है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपका बेंगलुरु में है। विकल्प यहां से आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? कथकली के लिए पद्म श्री दिया गया था। जवाब बनेगा ऑप्शन ए, मिलिना साल्विनी को जो है पद्म श्री कथकली के लिए दिया गया था। ऑप्शन ए सही बनेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से वर्ष में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, सन 2019 में जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी, जिसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन जो है यह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 29 नंबर प्रश्न है आपका, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक नर्तकी का नाम निम्नलिखित में क्या है? तो इनका नाम अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है यहां पर ऑप्शन बी, सोनल मानसिंह। इन्हें जो है 1992 में पद्म विभूषण मिला था। जो भी पढ़ाई यहाँ पर हो रही है, जो भी जीके का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, सबका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहले से डाल दिया गया है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, वहाँ हर लेक्चर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या जीके लाइव पाठशाला आप लोग टेलीग्राम चैनल ढूंढ सकते हैं, सेम डीपी आपको मिलेगी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिवाली पर पूजा करते हैं। किस पे करते हैं? दिवाली पर जो है देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम, जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है आपके केरल में मनाया जाता है त्रिशूर पूरम उत्सव। आगे बढ़ते हैं, शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन्हें जो है रैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है?
तो जनगणना आपका किसके अंतर्गत आता है? बार बार ये भी पूछा जाता है, सूचियां पूछे जाते हैं, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, केंद्रीय सूची का विषय है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है जनगणना। आगे देखते हैं, दिया गया हेमिस पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हेमिस पर्व के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, हेमिस उत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोम्फ, तो यह जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोवा का लोक नृत्य है गोम्फ। 36 नंबर के प्रश्न में है, अर्पणा सतीशन, ध्यान रखिएगा, अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किससे? प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है इन्हें कुचिपुड़ी के लिए दिया गया था। इसके लिए कुचिपुड़ी के लिए, विकल्प ए सही बनेगा। 37 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? यानी बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा कहां पर कहते हैं? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, सिक्किम में सागा दावा कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा को। 38 नंबर का प्रश्न है, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, असम का जो है शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजीव स्मृति पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिले हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शोभना नारायण को मिले हैं। विकल्प यहां से डी से हो जाएगा, शोभना नारायण। आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिया गया स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? जवाब हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया। विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? इसका जवाब है ऑप्शन बी, भारत में साक्षरता दर 74.04% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी देखिए सारे क्वेश्चन जो है अगर जनगणना की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना से ही आएंगे जब तक नया रिकॉर्ड आ नहीं जाता है। अगला प्रश्न है, 2018 में मणिपुरी से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? देख लीजिए 2018 का करंट अफेयर 2023 में पूछा है, तो ऐसे ही अब लंबे लंबे करंट अफेयर यानी 4-4 साल 5-5 साल तक के पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका जवाब बनेगा ऑप्शन डी, यह जो है अखम लक्ष्मी देवी जी को मिला था 2018 में संगीत नाटक अकादमी, किस भाषा में? मणिपुरी में। अगला प्रश्न है, निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, यह है आपके केरल में मनाया जाता है। कहां पर? केरल में। आगे बढ़ते हैं, शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें किस नृत्य के लिए जाना जाता है, जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? इनको जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है अलरमेल वल्ली जी को। यह किस नृत्य से संबंधित है? जवाब है आपका, यह जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। विकल्प आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 की जहां बात आती है वहां पर हमेशा जो है अस्पृश्यता की अंत किया गया है, यानी छुआछूत को जो है
दूर भगाने की बात की गई है, यानी संविधान में छुआछूत के लिए या भारत में छुआछूत के लिए कोई हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? एमसी मैरी कॉम को कौन नहीं जानता है, और इनके राज्य की अगर हम बात करते हैं, जवाब बनेगा ऑप्शन ए, ये है आपके मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की बात हो रही है, किस वर्ष पारित किया गया था? आप लोग जानते हैं मनरेगा से बार बार प्रश्न पूछते आते हैं। मनरेगा में महात्मा गांधी नाम कब जुड़ा था, ये भी बार बार पूछा जाता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005 में शुरू किया गया था मनरेगा। अगला प्रश्न है, तिरुवारिकरली त्योहार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा, यह केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, ओणम त्योहार जो है केरल में मनाया जाता है, और यह फसल त्योहार यानी फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। अभी हाल ही में ओणम त्योहार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? जो भी क्रिकेट प्रेमी है ये क्वेश्चन को जवाब आसानी से दे सकते हैं। जवाब बनेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि बीसीसीआई है, ठीक है ना, बीसीसीआई है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, राजस्थान में मनाया जाता है कालबेलिया लोक नृत्य। विकल्प डी सही हो जाए। इस तरह से हमने पहला प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके का कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आगे क्या कंटिन्यू करें या ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।